देवरिया जिले की एक किशोरी को उसकी फुफेरी बहन द्वारा शादी के नाम पे 2,60,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वह पति के घर राजस्थान पहुंची तो उस पर पति ने दूसरों के साथ अनैतिक संबंध के लिए दबाव डाला। भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी की शादी करीब 37 साल की उम्र के एक व्यक्ति से बीते 9 जून को उसकी बुआ की बेटी ने राजस्थान में कराई थी। 11 जून को वह ससुराल पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति उससे दूसरों के साथ अनैतिक संबंध बनाने का पति दबाव डालता था। ऐसा करने से उसने इनकार किया तो पति ने उससे कहा कि 2,60,000 रुपए में उसे खरीदा गया है। यह पैसा उसके रिश्तेदारों को दिए गए हैं। किशोरी ने ये घटना के बारे में पिता और मां को बताया। यह सुनकर किशोरी की गोंडा में रहने वाली बड़ी बहन जीजा और पिता 17 जून को राजस्थान पहुंचे। किशोरी की मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बेटी की विदाई करने की गुहार लगाई। इस पर पति ने शर्त रखी कि जब तक बेटी लौटकर नहीं आएगी तब तक पिता को यहाँ रहना होगा। इस शर्त के साथ किशोरी अपने बहन के साथ गोंडा जनपद को निकल पड़ी। पिता सुबह टहलने के बहाने 2 दिनों तक भीख मांगकर कुछ पैसे जुटाने के बाद चुपके से अपने घर निकल लिए। सोमवार को पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन मुलाकात ना होने के कारण उसने ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया और शाम को भटनी थाने में पति और सौदा करने वाली महिला के खिलाफ तहरीर दी। वहीं आज पीड़ित ने एसपी से मिली और न्याय देने की गुहार लगाई। मेरी शादी थी 9 जून को। मेरी बुआ की लड़की शादी लगाई। मेरे पापा ब्रेन एमएलए हैं। एक सरकार लेसी से वो पागल हैं। जो आप बोलेंगे ना गलत या सही, उनको लगेगा सब सही है, वो कर देते हैं। मम्मी भी है तो मम्मी भी वही है। तो लोग बुआ की लड़की बोली मेरी कि आप कब तक जिएंगे, शादी कर दीजिए। फिर भी पापा बोले कि अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। तो बोले कि नहीं, क्या पता आप ऐसे मरीज हैं, कब मर जाएंगे, कर देंगे तो सही रहेगा। पापा बोले ठीक है तब लगा दो। तो लेके आई थी मेरे घर पे, ठीक है, बातचीत करा दी। उसके बाद मेरे पिताजी से बोल दिया आप शादी करा दीजिए। पिताजी बोले ठीक है, और वो आई, शादी वादी की बात हो गई और शादी लग गई 10 दिन में ही। उसके बाद 9 जून को मेरी बारात आई थी। 10 तारीख को मैं यहाँ से विदाई, 11 तारीख को मैंने वहाँ पहुँची और 12 तारीख से मुझे दबाव होने लगा कि तुमको, मतलब हमेशा वहाँ 15 लोग जुटे रहते थे, ठीक है, कि दबाव होने लगा कि तुमको ये सब काम करना है और गलत काम बोलने लगे करने के लिए। मैंने बोली कि नहीं, क्यों, मैं तो ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। हाँ तो नहीं, हम तुमको खरीद के लेके आए हैं, हम लोग जो कहेंगे तुमको करना पड़ेगा। मैंने बोली कि नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। कौन बेचा है, कौन खरीदा है? तो बताया कि आशा जी पैसा लिए मेरी बुआ की लड़की को। तो मैंने बोली कि ठीक है, वो लिए है, मेरे मम्मी पापा शादी किए हैं अपना पैसा लगा के, वो तो नहीं बेचे हैं ना। वो कौन होती है हमको बेचने वाली? तो नहीं, वही बेची है। तो फिर बात करवाई तो बोली कि हाँ हम पैसा लिए हैं, मुंह पे बोल दी कि हम लिए हैं। वहाँ पे राजस्थान वो भी गई थी। कितने पैसे बात आ रही थी? 2,60,000। 2,60,000। फिर वहाँ गई तो फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती होने लगा। फिर मैंने बोली कि मैं नहीं करूँगी। तो वो बोला कि अगर, मेरा पति बोला कि अगर मेरे को जिंदा रहना चाहती हो तो तुमको ये सब काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोली कि नहीं, मैं सब काम नहीं कर सकती हूँ सर, अभी मेरा एज 16 है, ठीक है, मैंने ये काम नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद से मुझे मारने पीटने लगे लोग। फिर मैंने अपने पापा के पास फ़ोन की, दीदी के पास फ़ोन की, मैं सारी बात बताने लगी तो मेरे फ़ोन छीन लेते थे लोग, बात नहीं करने देते थे लोग। उसके बाद मैं पापा से बताई तो मेरे पापा कैसे भी करके मेरे दीदी के पास गए। मेरी दीदी के पास भी पैसा वैसा नहीं था, कैसे भी को बेच के गई वहाँ हमको लाने के लिए। उसके बाद मेरे दीदी के ऊपर भी दबाव होने लगा कि तुमको ऐसे काट देंगे, तुम लेके चली जाओगी तो यहाँ से ये नहीं जाएगी। हमको भी बोलने लगे कि तुमको यहाँ से नहीं जाना है। शादी के बहाने राजस्थान में बेची गई किशोरी पहुंची देवरिया एसपी कार्यालय, न्याय की लगाई गुहार। आपको बता दें कि देवरिया जिले में 2,60,000 रुपए में शादी के लिए बेची गई एक किशोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मंगलवार को एसपी डॉक्टर श्रीपत मिश्र ने किशोरी का बयान दर्ज किया है। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना को 45 मिनट तक एसपी को विस्तार पूर्वक बताया तो उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत एसओजी और महिला थानाध्यक्ष को रवाना कर दिया।
लेकिन आरोपियों के मोबाइल नंबर का लोकेशन हरियाणा होने के कारण वह पकड़ में नहीं आ सके। जबकि दूसरी ओर भाटपरानी के सीओ पंचम लाल ने पीड़िता के घर पहुंचकर मामले की छानबीन की। मीडिया में खबर पहुंचते ही इस मामले में टाल मटोल करने वाली स्थानीय पुलिस पीड़िता की तलाश में जुट गई, लेकिन पीड़िता सुबह ही एसपी से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। एसपी फरियाद सुन रहे थे। इसी दौरान लाइन में खड़ी पीड़िता जब उनके सामने पड़ी तो वह मामले को लेकर गंभीर हो गए। पीड़िता को अपने कार्यालय में बुलाया और पूरे मामले के बारे में जानकारी ली। किशोरी ने बताया कि उसकी बुआ की बेटी ने राजस्थान में शादी कराई थी। जब वहां गई तो उसका पति वैश्वावृत्ति कराने के लिए दबाव बनाने लगा। इसका विरोध करने पर राज खुला कि उसको बेच दिया गया है। इस पर एसपी ने एसओजी प्रभारी गोपाल राजभर और महिला एसओ प्रीति सिंह को बुलाया। पीड़िता ने बताया कि उसके पति के साथ कुछ लोग शहर में आकर एक होटल में रुके हुए हैं जो बार बार बुला रहे हैं। इस पर महिला एसओ और एसओजी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बुना। बिना वर्दी के महिला एसओ पीड़िता को लेकर चलने की तैयारी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ एसओजी ने मोबाइल नंबर का तुरंत लोकेशन निकलवाया तो पता चला कि वह हरियाणा में है। किशोरी को झांसे में लेने के लिए आरोपी झूठ बोल रहा है। शहर से लोकेशन बाहर होने के कारण पुलिस के हाथ आरोपी नहीं लग सके। जबकि दूसरी तरफ भाटपरानी के सीओ पंचम लाल और थाने के पुलिसकर्मी किशोरी के घर पहुंचकर जानकारी मांगी, लेकिन पीड़िता जिला मुख्यालय चली आई थी। उसको पुलिसकर्मियों ने मोबाइल पर फोन कर थाने आने को कहा। वहीं प्रभारी एसओ अश्वनी प्रधान को एसपी ने बुलाया और मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं मामले को आला अफसरों को न बताने पर फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी को निर्देश दिया है। सीओ पंचम लाल ने बताया कि पीड़िता के घर गया लेकिन वह मिली नहीं है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।